मेरे भाइयों, आज हम लोग इस क्लास में जो हमारा अभी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर कंप्लीट हुआ है ना, उसके सैंपल पेपर के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना। और बढ़िया बढ़िया लेवल के क्वेश्चन देखेंगे जो अच्छे हो सकते हैं, एग्जाम में आ सकते हैं। और ये स्टैंडर्ड लेवल का है, ध्यान रखना। ठीक है। तो बेसिक लेवल की तो अपने आप ही प्रिपरेशन चलेगी। तो सबसे पहले हम लोग जो क्वेश्चन देख रहे हैं हमारे सैंपल पेपर का, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। यहाँ पर कहता है कि जो राइट सर्कुलर कोन है, कोन कैसा नजर आता है? ऐसा नजर आता है कोन। और उसका एरिया किसका? बेस का। तो कोन का बेस तो ये होता है, और ये किस शेप का होता है? सर्कल शेप का। कह रहा है इसका जो एरिया है ना, वो 51 है। ठीक है ना, यानी कि ये सिर्फ इतने हिस्से का एरिया बोल रहा है, ना कि कोन का। ठीक है। और आपको पता है ये सर्कल है, सर्कल का जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर होता है, वो किसके बराबर है? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 51 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। आपसे कहता है वॉल्यूम इस पूरे कोन का जो है, यानी कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वो 85 के बराबर है। ठीक है ना। क्या 1/3 पाई आर स्क्वायर एच वो किसके बराबर है? 85 के बराबर है मेरे भाइयों। यानी कि आप पाई आर स्क्वायर की जगह 51 लिख सकते हो। यहाँ पे पाई आर स्क्वायर की जगह 51 और गुना में 1/3 है, और गुना में हाइट है बराबर में 85। आपको कटेगा, ये 17 नंबर पे कटेगा, क्या बचेगा? 17 गुना में हाइट बराबर में 85। एच को यहीं रखो, 85 को यहाँ ले जाओ, 17 के नीचे इधर इधर काट दो, 1 नंबर पे ये 5। हाइट आ जाएगी मेरे भाइयों हमारे पास 5। 5 यानी कि ऑप्शन डी। मुझे उम्मीद है आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक अच्छा क्वेश्चन था। इसमें कंफ्यूज कर दिया था ये कि जो एरिया है वो कोन का है या एरिया किस चीज का है। तो उसने बोला था एरिया ऑफ द बेस, यानी कि जो कोन होता है उसके बेस का एरिया होता है मेरे भाइयों। ठीक है जी। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, कर लो फिर आगे चलते हैं। इसके बाद ना हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है। और ये क्वेश्चन नंबर 34 जो है ना बेटा, वो 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है वैसे, ध्यान से समझना। ठीक है, 5 नंबर का है तो बहुत बड़ी जंग है इसके अंदर। कह रहा है कि एक राइट सर्कुलर कोन में से, एक राइट सर्कुलर कोन में से, सॉलिड राइट सर्कुलर कोन में से, यानी कि एक राइट सर्कुलर कोन है और इसमें कुछ हो रहा है। तो इसमें कुछ हो रहा है, थोड़ा इसको बड़ा बना लेना। ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ चीजें हो रही हैं। तो एक राइट सर्कुलर कोन में से थोड़ा सा इसको बड़ा बना लेते हैं। ठीक है। कह रहा है फ्रॉम अ राइट सर्कुलर कोन जिसकी हाइट 6 सेंटीमीटर है, यानी कि इस वाले की जो हाइट है ना, यहां से लेकर यहां तक, ये हाइट 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, कहां आएगी? कह रहा है कि हमने क्या करा, और इसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है, मतलब डायमीटर तो है अपना, और रेडियस भी आपको दे दिया यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। ठीक है। आपको कह रहा है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर की कैविटी है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसकी हाइट 3 सेंटीमीटर दे रखा है, 4 सेंटीमीटर का उसका रेडियस है। कहता है वो होलोड आउट कर रखा है, मतलब वो कोन में से निकाल रखा है सिलेंडर। और इस तरीके से निकाला है कि जो बेस है कोन का, यानी कि इसका जो बेस है वो एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना रहा है। यानी कि बड़े खतरनाक सीन है। यानी कि हमने करा क्या, बहुत ध्यान से समझना। हमने मेरे भाइयों यहां पर इस फिगर में एक सिलेंडर होगा कहीं ना कहीं इस तरीके से, और वो पूरा बड़ा नहीं है, थोड़ा छोटा ही है वो। हमने उसको इसमें से ऐसे निकाला, अलग अलग निकाला, यहाँ निकाल के ऐसे रख दिया इस तरीके से, फॉर एग्जांपल इस तरीके से रख दिया। ठीक है ना। और इस तरीके से रखा कि जो बेस है, बेस में कॉन्सेंट्रिक, मतलब सर्कल के अंदर सर्कल ऐसा हमें नजर आ रहा है। ठीक है ना, सर्कल के अंदर सर्कल हमें नजर आ रहा है, ये चीज हमने करी है। और इसकी डायमेंशन के लिए क्या बोला था? इसकी डायमेंशन के लिए मेरे भाइयों आपको बोला था कि इसकी हाइट 3 सेंटीमीटर है, यानी कि इस वाले की जो हाइट है वो 3 सेंटीमीटर है। और कह रहा है इसका जो रेडियस है ना मेरे भाइयों, वो आपको 4 सेंटीमीटर बोल रहा है, यानी कि इसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है। तो आपसे मांगा क्या है? अरे वॉल्यूम मांगता ना तो आसान क्वेश्चन था ये, एरिया मांगा तो मुश्किल है, क्यों बता दूंगा। कह रहा फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, लेकिन एक काम आसान कर गया। कह रहा एरिया निकालो, लेकिन पाई को पाई रखो। ठीक है ना। बेटा एरिया निकालने के लिए बोला। अब आप एक बात समझो, आप एक कोन देख रहे थे इस तरीके से, उस कोन में एक छेद करा इतना, और अंदर थोड़ा उस छेद को डाला गया इस तरीके से सिलेंडर शेप में, और इतना हिस्सा बाहर निकाल लिया। तो अगर आप उसको ऊपर से अब जब देख रहे हो ऐसे पलट के कोन को, तो कोन के अंदर आपको ऐसा लग रहा होगा कि एक सिलेंडर की जगह कम हो गई है, क्योंकि एक सिलेंडर निकाल लिया। और आपको अब करनी है यहाँ पे सफेदी, क्योंकि सरफेस एरिया हम समझते हैं सफेदी करना। आपको कह रहा है सफेदी करो। जब मैं सफेदी करूंगा तो मुझे पता है कि कोन जो है उसके चारों ओर सफेदी हो जाएगी, चारों ओर सफेदी हो जाएगी। लेकिन कोन के जब बेस में सफेदी करने बैठूंगा तो मुझे पता है कोन का इतना हिस्सा तो गायब है, यानी कि कोन के मुझे इतने हिस्से पे सफेदी करनी पड़ेगी, ये वाले हिस्से पे।
ठीक है, मेरा ये बात एक बात दिमाग में आ गई कि कोन के ऊपर के हिस्से पे, दूसरी बात ये दिमाग में आ गई कोन के बाहर के हिस्से पे, ठीक है ना। और तीसरी बात, जब कोन में इतना छेद हुआ पड़ा है तो यहाँ अंदर जो सिलेंडर है इसमें भी तो सफेदी करनी पड़ेगी। और सिलेंडर को अगर आप देखोगे तो सिलेंडर यहाँ से तो ढका पड़ा है, यानी कि सिलेंडर में ऊपर से तो सिलेंडर, अब जब आप सिलेंडर की सफेदी करोगे अंदर तो सिलेंडर ऊपर से यानी कि यहाँ से तो पूरी फिगर ऐसे बंद हुई पड़ी है ना, तो सिलेंडर में यहाँ भी सफेदी करनी पड़ेगी और सिलेंडर के चारों ओर सफेदी करनी पड़ेगी और सिलेंडर का ये हिस्सा खुला पड़ा होगा। यानी कि बहुत ही बड़े लफड़े हैं, बहुत सारी चीजें करनी है। सबसे पहले तो हम करते हैं इस कोन के बाहर की तरफ सफेदी। कोन के बाहर की तरफ मतलब टोटल सरफेस एरिया नहीं, कर्व सरफेस एरिया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, सबसे पहले ये लिखेंगे। इसका फॉर्मूला है पाई आर एल, और स्लांट हाइट नहीं दी, लो जी पंगा, ठीक है ना। एक और बड़ा पंगा, पाई को पाई रखना है, रेडियस को तो आप बेटा यहाँ 12 कह दोगे क्योंकि बड़ा वाला रेडियस 12 है, लेकिन स्लांट हाइट आपको दी नहीं, स्लांट हाइट तो ये होती है। और ये आप निकालोगे पाइथागोरस से, क्योंकि आपको पता है ये वाली जो हाइट है ये 6 दे रखी है और ये आपको 12 दे रखी है। तो आपको पता है पाइथागोरस का फॉर्मूला हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। ये आपको हाइपोटेनस एक तरीके से चाहिए, स्लांट हाइट चाहिए, उसका स्क्वायर चाहिए। ये बेस है आपके पास कितना 12, 12 का स्क्वायर प्लस ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक परपेंडिकुलर है यानी कि 6 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो एल स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 जमा में 36, 6 4 10, 4 3 7 और 1 8, 180 रूट के अंदर है ना, क्योंकि एल आ जाएगा। इसका फैक्टराइजेशन कर लो थोड़ा सा, 2 के पहाड़े में 90 नंबर पे, 2 के पहाड़े में 45 नंबर पे, 3 के पहाड़े में 15 नंबर पे, 3 के पहाड़े में 5 नंबर पे, 5 के पहाड़े में 1 नंबर पे, यानी कि एक तो 2 बाहर आ जाएगा, एक 3 यानी कि 6 रूट 5 हो जाएगा मेरे भाइयों। एल हो जाएगा हमारे पास 6 रूट 5, एल हो जाएगा हमारे पास 6 रूट 5। यहाँ लिखो कितना 6 रूट 5, ठीक है ना। 12 को 6 से गुणा कर लो, कितना हो जाएगा मेरे भाइयों 72 रूट 5, और उसके बाद मेरे भाइयों यहाँ पर हो जाएगा पाई। ये तो कोन का कर्व सरफेस एरिया हो गया, ठीक है ना। ये हो गया मेरे भाइयों कोन का कर्व सरफेस एरिया। लेकिन कोन के कर्व सरफेस एरिया के बाद ये वाला हिस्सा भी तो है सर्कल का, ये भी तो कहीं ना कहीं अगर आप नीचे से देखोगे तो आप कहोगे भैया सिलेंडर निकाला ना, तो सिलेंडर के अलावा ये वाला हिस्सा भी तो भरा पड़ा है, ये एरिया निकालना पड़ेगा। तो आप कहोगे नीचे से अगर आप इसे देख रहे होगे तो बड़ा सर्कल और उसके अंदर से एक छोटा सर्कल जो सिलेंडर की शेप में कहीं ना कहीं छेद हो रखा है, आपको तो सिर्फ ये एरिया निकालना है। कहीं ना कहीं ये एरिया क्या होगा, बड़ा सर्कल माइनस छोटा सर्कल। तो हम लिख लेंगे, ठीक है ना, एरिया ऑफ आउटर सर्कल, ठीक है ना, माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। आउटर सर्कल का जो एरिया है उसका फॉर्मूला पाई, अच्छा R1 कह देना, बड़ा रेडियस है, पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर, ठीक है ना। पाई दोनों में कॉमन ले लो मेरे भाइयों, R1 मतलब बड़ा वाला स्क्वायर, बड़ा वाला स्क्वायर 12 का स्क्वायर माइनस 4, ठीक है ना, क्योंकि छोटा वाला रेडियस है 4, तो 4 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर आपको पता है 144 होता है, 4 का स्क्वायर आपको पता है 116 होता है, 14 में से 128 पाई हो जाएगा मेरे ख्याल से, यानी कि बाहर का हिस्सा भी 128 पाई आ गया। अब रह गया सिर्फ सिलेंडर का। सिलेंडर में आपको पता है कि सिलेंडर जो है ना वो नीचे से खुला पड़ा है, यहाँ से तो खोखला है, लेकिन जब यहाँ की साइड वो बंद हो रहा है तो यहाँ से बंद है, तो ऊपर से बंद सिलेंडर और सिलेंडर की चारों तरफ बाउंड्री। आपको सिलेंडर तो भैया अंदर है ना, फिर भाई अंदर और बाहर सफेदी तो करनी पड़ेगी ना, तो यहाँ सफेदी करनी पड़ेगी सिलेंडर पे। तो सिलेंडर पे सफेदी करोगे तो पाई आर स्क्वायर एच करोगे, ठीक है ना। यहाँ आप तरीके लिख देना कि सरफेस एरिया, कर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाल रहे हैं, लेकिन मेरे भाइयों ऊपर से सिलेंडर यहाँ ढका पड़ा होगा, यहाँ से थोड़ा खुला होगा, तो उसके साथ साथ आपको पाई आर स्क्वायर भी कवर करना पड़ेगा। यहाँ से फिर पाई कॉमन है, ठीक है ना, आर स्क्वायर, अच्छा आर स्क्वायर दोनों का सेम ही, आर स्क्वायर भी कॉमन है एक तरीके से। तो एक काम करते हैं, यहाँ रहने दो ऐसे ही, हाँ कर लो ना जो जो कॉमन आ रहा है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक तो पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है ना। तो मेरे भाइयों यहाँ लिख दो, ठीक है, क्या क्या आ जाएगा, अच्छा एक सेकंड माफ करना है, गलत फॉर्मूला लिख देते, ये होगा 2 पाई आर एस, ठीक है, मैंने वॉल्यूम का लिख दिया था 2 पाई आर एस। तो अब देखो अब कॉमन आएगा, पाई आर कॉमन आ जाएगा सिर्फ, है ना, पाई आर इधर रह जाएगा 2 इंटू एच और उधर रह जाएगा मेरे भाइयों आर, ठीक है ना। हाँ जी, पाई पाई क्या होगा, पाई तो पाई होगा, रेडियस क्या होगा भैया, इसका रेडियस 4 होगा, ठीक है ना, 2 इंटू हाइट, सिलेंडर की हाइट कितनी है 3 है, ठीक है ना, प्लस इसका रेडियस, रेडियस कितना है 4, 2 तिया 6, 6 4 10 और गुना में 4 और गुना में पाई, तो 4 धाम 40 पाई हो जाएगा मेरे भाइयों, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक सारी चीजें सब क्लियर लग रही हैं, सब बढ़िया लग रहा है। और बस आपने मेरे हिसाब से तो सारा सिलेंडर जोड़ लिया है। कोन का आपने बाहर का हिस्सा पाई आर एल जोड़ लिया है, कोन का आपने अंदर का हिस्सा, ठीक है ना, वो भी जोड़ लिया है, ठीक है। 6 4 10, 4 3 7 और 1 8, 180, 2 के पहाड़े में 90, 2 के पहाड़े में 45, 3 के पहाड़े में 15 नंबर पे, 3 के पहाड़े में 5, 5 के पहाड़े में 2 3 6, 6 रूट 5, सब चीज ठीक लग रही है। ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ठीक है ना। ये कोन
बाहर, ठीक है ना, ये वाली पट्टी, ठीक है ना, और सिलेंडर, सिलेंडर में सिलेंडर का चारों तरफ एरिया और ऊपर का एक सर्कल, ऊपर का सर्कल तो पाई आर स्क्वायर, एक है सर्कल इसीलिए, और ये 2 पाई आर एच होता है। तो यहाँ से हमने 2 पाई आर कॉमन ले लिया था, 2 और एच रह गया, ठीक है ना। यहाँ आर स्क्वायर 2 बार था, एक बार आर बाहर आ गया, पाई और आर बाहर आ गया, आर रेडियस इस वाले का 4 ही है, हाइट यहाँ वाले की 3 है, सारी चीजें हो चुकी है। अब आप इन सबको लास्ट में जोड़ोगे, क्या क्या आएगा, 72 पाई जमा में 128 पाई जमा में 40 पाई, ठीक है ना। और ये 72 रूट 5 पाई था, आप चाहो तो सब में पाई कॉमन ले लो बाहर इस तरीके से, और अंदर 128 और 40 जोड़ रहे हैं, 168 प्लस 72 रूट 5, ये मेरे ख्याल से आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा, जस्ट एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है मेरे भाइयों, बिल्कुल सही आंसर है ये, ठीक है ना। हो सकता है जब आप बुक से आंसर चेक करो थोड़ा सा अलग है कि यहाँ पर ना 72 रूट 5 में जैसे लिखा है, बुक में ये आ रहा है क्या कहते हैं 36 रूट 20 करके, जो कि उसने रूट 20 लिखा है, हमने रूट 5 और सिंपलिस्ट कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, ये बिल्कुल बेस्ट आंसर है, सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है जी। चलो इसके बाद चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, इसी का और वाला पार्ट देखें, ठीक है मेरे भाइयों। अब हमें नेक्स्ट इसका और वाला है, और मस्त क्वेश्चन है, 5 नंबर में ना, मतलब देख के मजा आ रहा है और बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है, आपसे ध्यान से सुनना, कहता है खाली कोन था, कौन समझते हो, सॉफ्टी वॉफ्टी खाते हैं ना अपन लोग, तो एक खाली कोन है, क्योंकि ये उसी का क्वेश्चन है। कह रहा है इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर था कोन का, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपसे कहता है इसकी हाइट है 12, मतलब हाइट जो है वो अपनी 12 सेंटीमीटर है। कह रहा है इसको हमने आइसक्रीम से फिल करा, मतलब इसके अंदर हम आइसक्रीम भरी, कह रहा है इस तरीके से भरी कि जो लोअर पार्ट है, मतलब कोन का एक नीचे का कुछ पार्ट होगा, कह रहा है वो ना 1/6 है वॉल्यूम का, मतलब जितना भी टोटल इसके अंदर भर सकते हैं ना, उसका 1/6 इतना पार्ट, कह रहा है वो खाली रह गया, मतलब भरा नहीं, भराक नहीं आ पाया अच्छे से, मतलब ऊपर ऊपर भर दी, यहां थोड़ा खाली रह गया। कह रहा है लेकिन उसके ऊपर हेमिस्फेयर भी बन गया, आइसक्रीम होती है ना, हेमिस्फेयर भी बन गया। तो कह रहा है इस आइसक्रीम का वॉल्यूम बताओ, यानी कि उसके अंदर आइसक्रीम जो भरी है उसका वॉल्यूम बताओ। तो आप इतना समझ लो कि कोन का वॉल्यूम आ जाता, या जो भी कोन का वॉल्यूम आएगा तो वो होगा टोटल वॉल्यूम कोन का, जो सॉफ्टी घेर रही है, मतलब ये जो हमारा क्रंची वाला पार्ट होता है ना, वो वाला पार्ट। और उसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसके 6 हिस्से हैं टोटल, और 6 में से एक हिस्सा यानी कि 1/6, 6 में से एक हिस्सा खाली है, आइसक्रीम नहीं भर पाई, तो कितने हिस्से पे भर पाएगी, आप कहोगे भैया 6 में से 5 हिस्से पे आइसक्रीम भर जाएगी। मैंने कहा वाह आप तो इंटेलिजेंट हो गए, है ना, क्योंकि 6 में से एक हिस्सा खाली है, तो 6 में से 5 हिस्से में आइसक्रीम भर जाएगी, और उसके साथ साथ ऊपर हेमिस्फेयर में आइसक्रीम भर जाएगी। तो ये वाला क्वेश्चन ज्यादा आसान हो गया 5 नंबर में, यानी कि आपको इसका 5/6 निकालना है, वॉल्यूम जितना भी है उसका 5/6 निकाल दो, और ऊपर हेमिस्फेयर में जो पूरा भर गया है उसका आइसक्रीम बता दो, ठीक है ना। तो मेरे भाइयों एक तरीके से हमें वॉल्यूम बताना है, क्या, वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है ना, और वो भी कैसे, 5/6 वॉल्यूम ऑफ कोन, और उसमें जोड़ देना वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है ना, एक तरीके से, यानी कि ये अपना है इस तरीके से, ये हेमिस्फेयर है इसमें। तो मेरे भाइयों वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर, रेडियस सबका सेम ही रहेगा, तो आर स्क्वायर, और हाइट इसकी 12 ही रहेगी, आर स्क्वायर एच, ठीक है ना, और उसका भी 5/6 करना है, और उसमें जोड़ना है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब। जो जो चीज कॉमन है उसको ले लेते हैं, एक तो देखो नीचे 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है ना, दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, और उसके बाद क्या आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है मेरे भाइयों, और उसके बाद आर 2 बार है, आर 3 बार है, तो 2 बार आर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 5/6, और बचेगा आर 2 बार कॉमन आ गया, छोड़ दो, यहाँ से हाइट रह गई, प्लस में यहाँ 2 रह गया, ठीक है ना, और यहाँ रेडियस 3 बार था, 2 बार कॉमन ले चुके हैं, 1 बार रेडियस बच गया, ये चीजें बच गई। रेडियस का स्क्वायर, रेडियस यहाँ 3 है, 3 का स्क्वायर गुना में 1/3, और गुना में पाई को लिखना पड़ेगा एक टाइम बाद, तो 22/7, ठीक है ना, 5/6, हाइट कितनी है मेरे भाइयों 12, जमा में 2 गुना में रेडियस, रेडियस कितना है मेरे भाइयों 3, ठीक है ना, 3 का स्क्वायर एक बार से एक बार कट गया, क्या बचा 3 गुना में 22, और नीचे बच गया मेरे भाई 7, और ब्रैकेट के अंदर 6 एक नंबर पे, और ये 2 नंबर पे, 2 पंजे 10 हो जाएगा, प्लस 2 तिया 6 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद मेरे भाइयों क्या बचेगा 22 और 3, है ना, मतलब 3 × 22/7, और गुना में 10 और 6 हो जाएगा 16। और इसमें उसमें आपको बस यही बोला था कि वॉल्यूम बताओ आइसक्रीम का कितना है, तो कुछ भी नहीं, इसको बस
सॉल्व कर लो, पॉइंट पॉइंट में आंसर लगा दो जितना आप कर सकते हो, ठीक है ना। 3 2 जा 6 6, 66 मल्टीप्लाई 16 और नीचे है 7, 16 को 66 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 6 36, 6 6 36 और 3 39, 1 6 जा 6, 1 6 जा 6, 6 9 6 15, 3 और 6 और 10, 1056, इसको 7 से डिवाइड कर देते हैं, 7 को डिवाइड करेंगे 105 6, 7 एकम 7, 3 बचेगा, ऊपर से आएगा 5, 7 पंजे 15, ठीक है ना, मतलब 7 पंजे 35, 0 बचेगा, ऊपर से आएगा 6, पॉइंट लगा दो, ठीक है ना। मेरे भाइयों ये 150 नंबर पे जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है ना, हाँ 150 नंबर पे जाएगा, ये 150 नंबर पे जाएगा, ऊपर से 6 आएगा, पॉइंट लगाओगे, फिर 0, 7 8 जा 56, फिर 4, फिर 0 लगा के 7 पंजे, मतलब 150.85 सेंटीमीटर क्यूब इतने हिस्से पे आइसक्रीम भरी होगी। टोटल वॉल्यूम कोन पे नहीं भरी होगी क्योंकि 1/6 हिस्सा खाली रह गया था, यानी कि भरी होगी 5/6 हिस्से में, 6 में से 5 हिस्सा आइसक्रीम भर पाया होगा। और मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है जी। जो नेक्स्ट सेकंड पेपर है अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, और जो सेकंड पेपर है इसमें ध्यान से समझना, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जरूरी नहीं हर क्वेश्चन में फॉर्मूले या चीजें फॉलो होंगी। देखो जैसे सबसे पहले आपको क्या कह रहा है कि एक वुडन क्यूब है, ठीक है ना, क्यूब आपको पता है इस तरीके से दिखाई देती है, जिसकी सारी साइडें सेम होती है वो क्यूब होती है, ठीक है। लेकिन उसके टॉप फेस की बात की जा रही है, यानी कि टॉप मतलब ऊपर से आप ऐसा देखोगे तो ऊपर से हमें कुछ इस तरीके से नजर आएगा। कह रहा है इसकी सारी साइडें 7 है, यानी कि यहां से लेकर ये भी 7 होगा और ये भी 7 होगा, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है कि हुआ क्या, इसके टॉप पे एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब एक तरीके से होल होता है, गड्ढा होता है करने के लिए ना, मतलब नीचे की तरफ हो रहा है ना, इस तरीके से एक हेमिस्फेयर मतलब अर्धगोला डिप्रेशन जो है उसको हम लकड़ी में से बाहर निकाल रहे हैं, मतलब टॉप है ना, टॉप पे एक ऐसा हेमिस्फेरिकल बनाया इस शेप में और उसको बाहर निकाल लिया, ठीक है ना। ऊपर से तो ये पूरा हमें हमें सिर्फ सर्कल नजर आएगा ऊपर से, लेकिन अगर हम यहाँ इस तरीके से देखेंगे, इस एंगल से यहाँ से, तो हमें इस एंगल से यहाँ पर ये ऐसे सर्कल होगा, यहाँ पे इस तरीके से टॉप से ऐसे होल होता हुआ नजर आता है, आधा आधा सर्कल बाहर होता हुआ नजर आएगा। कह रहा उसको हम निकाल रहे हैं, कह रहा हम कितने जो है ऐसे हेमिस्फेयर निकाल सकते हैं, बताओ मैक्स टू मैक्स कितने निकाल सकते हैं। तो आप देखो समझो, आपका जो एक का रेडियस है वो 0.35 का है, आपकी दोनों साइड सेम है, आप बस यहाँ से क्लियर करना। देखो इसको क्वेश्चन को अपन सिर्फ ऐसे सोच सोच के कर लेंगे कि एक साइड से जब आप, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक सर्कल यहाँ लगाया, तो आपने चेक करा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रेडियस कवर हो रहा है वो 0.35 हो रहा है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा जो डायामीटर एक तरीके से कवर हो रहा होगा इसका एक सर्कल का, वो डायामीटर 0.70 कवर हो रहा होगा, 0.70 सेंटीमीटर। एक तरीके से सोचो, ध्यान से सुनो मेरी बात, जो अगर आप बड़ा सा बॉक्स है इस तरीके से और उसमें अगर आप एक सर्कल ऐसे रख रहे हो, तो आपने देखा कि इतना हिस्सा 0.35 है, तो इतना भी ये जो रेडियस है ये भी 0.35 होगा, यानी कि जो पूरा टोटल होगा ये 0.70 सेंटीमीटर होगा, एक तरीके से 0.70 सेंटीमीटर क्या होगा, एक तरीके से 0.70 सेंटीमीटर। और आपकी पूरी साइड ये कहां तक जा रही है, 7 सेंटीमीटर तक जा रही है। तो आप खुद थोड़ा सा सोचो कि पूरी साइड आपकी सेंटीमीटर तक जा रही है और आप अभी 0.70 तक हो, तो मैक्स टू मैक्स आप 7 सेंटीमीटर तक ले जा सकते हो, क्योंकि एक जो छेद है वो 0.70 सेंटीमीटर तक का है, तो ऐसे आप टोटल 7 सेंटीमीटर तक अपने एरिया को ले जा सकते हो। सेम यहाँ पे भी ऐसे सेम 7 तक ले जा सकते हो। तो चेक करते हैं कि यहाँ से हम यहाँ तक कितने ले जाएंगे, क्योंकि उतने हम यहाँ ले जाएंगे। तो आप सोचो 0.70 है, इससे आपका एक कवर हो रहा है, ठीक है ना, और टोटल आपका 7 सेंटीमीटर है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता कि टोटल एरिया 10 है और एक हिस्सा जो है ना यहाँ तक वो 2 कवर हो रहा है, तो आप बताओ कितने आगे तक ले जा सकते हो। आप कहोगे भैया 10 को 2 से डिवाइड कर दो, 5 ले जा सकते हैं। तो सेम यहाँ पे भी यही करना है कि एक हिस्सा 0.70 कवर कर रहा है, टोटल 7 सेंटीमीटर है, तो 7 को 0.70 से डिवाइड कर दो, पॉइंट हटाओगे ऊपर 2 जीरो आ जाएगी, एक जीरो से एक जीरो कटा, एक नंबर पे और ये 10 नंबर पे, यानी कि यहां से आप टोटल 10 ले जा सकते हो आगे, और सेम यहां से भी आप टोटल 10 ले जा सकते हो। और इधर से 10 और इधर से 10, यूं मत कह देना कि इसका आंसर 20 है भैया, ठीक है ना, ये मत कह देना इसका आंसर 20 है। इधर से हम 10 ले जा सकते हैं, इधर 10 ले जा सकते हैं, तो इधर का हिस्सा पूरा 10 काउंटिंग कर रहा है, इधर का 10, और दोनों की मल्टीप्लाई 100 हो जाएगी, यानी कि 100 काउंटिंग हो सकती है, 100 सिक्के यहाँ पर, यानी कि 100 हेमिस्फेयर आप निकाल सकते हो। यहाँ से 100 हेमिस्फेयर को आप निकाल सकते हो ऐसे ऐसे, क्योंकि देखो ना इस लाइन में पूरे फॉर एग्जांपल 100 चले गए, 10 चले गए, फिर इस वाली में पूरे 10 जाएंगे, तो 20 कैसे हुए, फिर इस वाली में 10 जाएंगे, 20 कैसे हुए, क्योंकि यहाँ तक 10 जाएंगे, है ना। आप थोड़ा सा पढ़ते नहीं हो कि इस साइड का एरिया और इस साइड का एरिया और इससे टोटल जो एरिया कवर होगा उन दोनों की मल्टीप्लाई, इधर भी 10 होंगे, इधर भी 10 होंगे, पूरा 100 हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था,
मुझे उम्मीद है आप इसको समझ पाए होगे। इसके बाद अगले क्वेश्चनों पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 जो सेकंड पेपर का है, और ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा इसको करने में। चलो आओ ध्यान से समझते हैं। कहता है एक वुडन शेप का क्यूबिकल डाई है, डाई मतलब पासा होता है ना वो। थोड़ा सा इसको बड़ा बना रहा हूँ क्योंकि इसमें ही ज्यादा काम है। कैलकुलेशन वाइज ये क्वेश्चन बड़ा नहीं है, पर बहुत ही ज्यादा मजेदार चीज है इसमें, और वो मजेदार चीज क्या है उसको समझेंगे। कह रहा है कि एक वुडन क्यूबिकल डाई है, और इसको हमने कैसे बनाया, इसको हमने बनाया बाय फॉर्मिंग अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन ऑन ईच फेस ऑफ द क्यूब such that face 1 has 1 depression, face 2 has 2 depression and so on। अच्छा ये बताओ, ये क्यूब नजर आ रही है आपको, इसमें कितने चेहरे नजर आ रहे होंगे? आप कहोगे भैया 6 चेहरे नजर आ रहे हैं हमें इसके अंदर, है ना। ये कमरा देख लो, जब आप बैठे होगे इस कमरे को देखो, कितने चेहरे नजर आ रहे हैं इस कमरे में? आप कहोगे 6 चेहरे। और एक चेहरे में क्या करा, एक हेमिस्फेरिकल ऐसे डिप्रेशन बना दिया। फिर जो पहले नंबर का था, जिसमें दूसरा नंबर होगा, फॉर एग्जांपल वो 2 नंबर का है तो उसमें 2 हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन ऐसे बना दिए। फिर जो तीसरा होगा उसमें 3, फिर चौथा होगा उसमें 4, ऐसे 6 हैं। तो ये बताओ, पहले वाले में 1, दूसरे वाले में 2, तीसरे वाले में 3, तीसरे वाले में, चौथे वाले में 4, पांचवे वाले में 5, छठे वाले में 6, टोटल ऐसे इस जो क्यूब है उसके अंदर कितने छेद एक तरीके से सर्कल की शेप में किए हैं? 21 किए हैं मेरे भाइयों, है ना। 6, 5, 11, 4, 15, 3, 18, 2, 20 और 1 21, 21 हेमिस्फेरिकल के डिप्रेशंस बना दिए यहाँ पे। कह रहा है आपसे, इसके बाद आपको जानकारी दी है, कह रहा है कि जो सम है वो हमेशा ऑलवेज 7 होना चाहिए। अच्छा एक और चीज कह रहा है, अच्छा ये वैसे क्यूब में होती है, जैसे अगर पहली तरफ 1 है तो दूसरे का फिर जो है ना वो उसके अपोजिट होनी चाहिए, जैसे दूसरा 6 होना चाहिए, क्योंकि 1 का अपोजिट 6 7 होता है। फिर अगर एक तरफ 2 है तो दूसरी तरफ 5 होना चाहिए, जब 2 और 5 होगा। और फिर एक तरफ अगर 4 है तो दूसरी तरफ 3 होना चाहिए, 4 और 3 7 हो जाएगा। ये तो ये चीज हम समझ गए कि टोटल मिला के हर जगह 7 बनेंगे, ताकि ये थ्योरी क्लियर हो जाए अपनी। अब आपको इसके बाद क्या कहता है कि जो एज है, किनारा है इस क्यूबिकल शेप का, वो 5 सेंटीमीटर है। मतलब ये जो है यहाँ से यहाँ तक ना जो डायमेंशन है वो 5 सेंटीमीटर की है। फिर आपसे कहता है, और जो हेमिस्फेरिकल का डिप्रेशन है, ये जो जो छेद बनाया गया एक तरीके से हेमिस्फेयर में, इसका जो डायमीटर है मेरे भाइयों, वो डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर दे रखा है। जो डायमीटर है वो 1.4 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी कि उसका रेडियस हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। तो आपसे उसने मांगा क्या अब लास्ट में, कहता है टोटल सरफेस एरिया बता दो उस डायस का। अब ध्यान से सुनो, ये पासा है, इसका अपने को टोटल सरफेस एरिया बताना है। एरिया बताना है, सफेदी करनी है मेरे भाई, एरिया बताना है, सफेदी भरना नहीं है। जब आप सफेदी करने बैठोगे, ऊपर अगर आप सफेदी करने बैठोगे, आप कहोगे भैया ये वाला हिस्सा, लेकिन इस वाले हिस्से में एक छेद है, तो आप कहोगे भैया पहले वाला हिस्सा इसमें। अब जब आप एनसीईआरटी करते थे ना, तो आपके पास पूरे फिगर में जो पूरा कमरा होता था उसमें सिर्फ एक ही छेद होता था, तो आप 6 से स्क्वायर करते थे और कहते थे कि जो बचा हुआ हिस्सा है वो। अभी फिलहाल मैं यहाँ यही तो करूंगा कि ये वाला हिस्सा और इसमें एक छेद है, तो एक छेद माइनस, एक तरीके से मैं चाहूँ तो ये लिख सकता हूँ कि पहला वाला है तो पहले वाले का जो डायमेंशन है, सिर्फ इस फेस की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले की, इस वाले का जो फॉर्मूला है सिर्फ ए स्क्वायर होता है, क्योंकि ये टोटल 6 होते हैं इसीलिए 6 ए स्क्वायर टोटल फॉर्मूला बनता है। लेकिन सिर्फ एक फेस की अगर आप बात करोगे तो वो तो ए स्क्वायर है, क्योंकि वो स्क्वायर शेप में है, साइड इंटू साइड मल्टीप्लाई हो जाता है। और उसमें से आपको पहले वाला है तो एक हेमिस्फेयर हटाना है, तो एक तरीके से आपको समझो, हटाना भी नहीं है आपको, उस पूरे सरफेस में से, देखो समझाता हूं मैं आपको, मजा आएगा। आपको सरफेस में से सबसे पहले तो इतना हिस्सा हटाना है, तो आप ए स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर घटाओगे। लेकिन जब आप सफेदी करते हो तो आपको गड्ढे के अंदर भी सफेदी करनी पड़ेगी, तो उस तरफ जब आप सफेदी करने जाओगे तो हेमिस्फेयर का एरिया लगाना पड़ेगा, यानी कि तब आपको 2 पाई आर स्क्वायर हेमिस्फेयर को जोड़ना पड़ेगा। यानी कि जो पहले वाले से कंक्लूजन निकलेगा वो निकलेगा ए स्क्वायर, 2 में से 1 गया, 1 पाई आर स्क्वायर। और मेरे भाइयों बाकियों में यही चीज उल्टी हो जाएगी। जैसे अगर आप एक के अपोजिट जाओ, जैसे एक के बाद 2 आएगा, तो दूसरे वाले के आप क्या लिखोगे, ए स्क्वायर, लेकिन उसमें से 2 गड्ढे हैं तो 2 गड्ढे हटाने, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर घटाना है। लेकिन एक का जो छेद है उसका जब आपको हेमिस्फेयर में सफेदी भी करनी होगी तो उसका 2 पाई आर स्क्वायर होता है, फिर इसका भी 2, तो टोटल 4 पाई आर स्क्वायर जोड़ने पड़ेंगे। यानी कि बहुत ही भयंकर चीज है। फिर जब आप तीसरे का निकालोगे तो आप कहोगे भैया तीसरे वाले पे आते हैं, तीसरे वाले का जो फेस है हमें जब कवर करना है तो हम उसको लिख देंगे ए स्क्वायर, लेकिन उसमें अगर 3 छेद हुए ऐसे 1, 2 और 3, तो हमें उन तीनों का ऊपर से अगर हम फेस देखें तो 3 सर्कल हटाने हैं, यानी कि 3 पाई आर स्क्वायर हटाना है। लेकिन उसके अंदर भी तो सफेदी करनी है,
एक की सफेदी करते हैं, 2 पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला आता है, इसका भी 2 पाई आर स्क्वायर, इसका भी 2 पाई आर स्क्वायर, 2 4 6 यानी कि 6 पाई आर स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा। आप इतनी मेहनत मत करो, मैं आपको एक तरीके से डायरेक्ट समझा देता हूं कि आप सबसे पहले तो पूरे 6 की 6 दीवारों का एरिया जोड़ लो। तो आप कहोगे टोटल सरफेस एरिया हम निकाल रहे हैं, ठीक है ना, किसका, ऑफ डाई, ये जो डाई है, डाइस है, एक तरीके से ऐसा लिख दो। तो आप लिखोगे सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया 6 स्क्वायर होगा, फिर उसके बाद जितने सर्कल हैं, जितने छेद हैं, उन छेद को हटा दो, जितने जितने छेद हैं उन छेद को हटा दो। आप कहोगे 1 2 3 4 5, टोटल छेद थे 21, तो आप कहोगे भैया 21 बार पाई आर स्क्वायर घटा दो। लेकिन आपको पता है कि एक बार जो छेद है उसके अंदर जो सर्कल बना है उसका एरिया कितना होता है, आप कहोगे उसका एरिया 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो वो 2 पाई आर स्क्वायर जो है होता है, उसको आप 21 बार जोड़ भी दो। क्यों, आप कहोगे क्यों, आप समझो ना, ये एक नॉर्मल बोर्ड है, इसमें अगर एक छेद है तो आप क्या करें, पहले तो ये वाली साइड निकाली आपने, a मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, फिर आपने कहा कि पहले तो ऊपर से अगर हम सफेदी करेंगे तो हम हर जगह पे कर लेंगे, लेकिन इस सर्कल में नहीं करेंगे, तो आप कहोगे पाई आर स्क्वायर घटा रहे हैं। लेकिन ये जो सर्कल है ये सिर्फ सर्कल थोड़ी ना, ये तो एक तरीके से हेमिस्फेयर है, इसके अंदर जो है गोलाकार चीज, उस पे आधे पे ऐसे पॉलिश करना पड़ेगा। तो जब उसको पॉलिश करोगे तो आप कहोगे हाँ भैया उसका पॉलिश का पैसा और लगेगा, तो आप उसके लिए 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ रहे थे। अब आप समझो, टोटल आपके पास ए स्क्वायर नहीं है, टोटल आपके पास 6 साइड है, और 6 साइड में आपको एक नहीं, एक छेद को नहीं, 21 छेद को कवर करना है, 21 छेद पे सफेदी नहीं करनी, तो 21 पाई आर स्क्वायर। लेकिन आपको पता है एक छेद के अंदर 2 पाई आर स्क्वायर की जगह भी होती है, और वो भी कितनी बार होगी, 21 बार होगी। तो 21 बार 2 पाई आर स्क्वायर आपको वापस जोड़ना भी पड़ेगा, जिस हिसाब से आपका फॉर्मूला बनेगा 6 ए स्क्वायर माइनस 21 पाई आर स्क्वायर प्लस 42 पाई आर स्क्वायर, और 42 में से 21 गया तो 6 ए स्क्वायर प्लस 42 में से 21 गया 21 पाई आर स्क्वायर, एक तरीके से आपको जोड़ना पड़ेगा बेटा। और 6 ए स्क्वायर मतलब कितना, ए मतलब 5, यानी कि 5 गुना 5 जमा में 21, 22/7 गुना में इसका रेडियस होगा 0.7, ठीक है ना, 0.7 गुना 0.7, पॉइंट हटा लो नीचे 10, पॉइंट हटा लो नीचे 10, ठीक है ना, हो जाएगा 5 पंजे 25, 25 इंटू 6 150, एक नंबर पे बेटा, ये 3 नंबर पे क्या हो जाएगा, 3 गुना में 22 गुना में 7 और गुना में 7 और नीचे आ गया 10, 3 2 जा 66, 66 को 49 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 6 जा 54, 9 6 जा 54 एंड 5 59, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24 एंड 4 26, 4 9 4 13, 6 और 1 7, 7 5 12, 2 और 1 3, 3 2 3 4, यानी कि 150 प्लस 3 2 3 4, और नीचे 100 है, 2 जीरो हटा दो, पॉइंट लगा दो, तो 150 में कितना जुड़ेगा, 32.34, जिस हिसाब से 2 5 3 8 182.34। मेरे भाइयों बहुत ही खूबसूरत आंसर था ये, बहुत खतरनाक है, आराम से करो, सेंटीमीटर क्यूब लगा देना, स्क्वायर लगा देना सॉरी, और ये 5 नंबर का है। 2 सैंपल पेपर मैंने सॉल्व करे, फिर आगे सॉल्व करते हैं।